हाय, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आप सबका मेरे चैनल डेस्टाइन पाथ पर बहुत बहुत वेलकम। हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में काम करते करते एक्सपीरियंस करते हैं कि कभी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशंस महसूस करते हैं, और कभी एकदम से हम लो हो जाते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि मैंने नींद भी पूरी ली, मैंने काम भी सब सही किया, अभी आई वॉज ओके, और मुझे सडन से जो है एक टायर्डनेस, एक ब्रीदिंग हैवी, ऐसा मुझे क्यों महसूस होने लगा, राइट। तो आज का वीडियो रहेगा ऑरा प्रोटेक्शन एंड ऑरा लॉक पे। तो ऑरा क्या है? ऑरा है आपका आभा केंद्र। हर एक व्यक्ति वस्तु का ऑरा होता है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ का एक ऑरा होता है, राइट। आपका एक ऑरा है, आपने जो आपके पास इर्द गिर्द जो भी वस्तु है, हर एक चीज़ का ऑरा है, राइट। उसी तरह से हम उन्हें कुछ कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये पर्सन पॉजिटिव है, ये पर्सन नेगेटिव है। इस चीज़ से, इस वस्तु से मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, इस वस्तु को हटाना ठीक है, मुझे इससे नेगेटिविटी आता है। वो क्या है? वो उस व्यक्ति वस्तु विशेष का ऑरा है, आभा है, आभा केंद्र है, जो अपनी वाइब्रेशन से आपको महसूस करवा देता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ऑरा पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है, राइट। आप मंदिर में जैसे ही एंटर करते हैं, जैसे ही कदम रखते हैं, एक खूबसूरत सी महक आती है, एक बड़ी खूबसूरत सा आपको एहसास महसूस होता है कि कितना पॉजिटिव है, मैं यहीं रह जाऊं, राइट। क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे एक वातावरण उस तरह का बना हुआ होता है जहाँ आपको ईश्वर के मंत्र जाप होते हैं, घंटी बजती है, राइट। हर इंसान अपनी प्योरिटी के लिए आता है, तो वो एक ऐसी जगह है। उसी तरह से आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाइए जहाँ कोई रोशनी ना हो, जहाँ कोई पाठ पूजा ना हो, तो आपका वहाँ एक सेकंड रुकने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह होती हैं जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव महसूस करवा देती हैं, जहाँ से आपको ये पता चलता है कि इस जगह का, इस इंसान का ऑरा पॉजिटिव है या नहीं है, राइट। एक इंसान का ऑरा उसकी बॉडी के इर्द गिर्द होता है, राइट। अब ये ऑरा डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। अगर आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपका ऑरा वाइट होगा, सिल्वर होगा, बहुत खूबसूरत सा वाइट होगा, क्लाउड वाइट होगा, राइट। जैसे आप गुरु नानक देव जी की तस्वीर देखिए, उनके हमेशा पीछे आपको बहुत सारी लाइट दिखेगी। वो क्या लाइट है? वो उनका ऑरा है। आप महात्मा बुद्ध जी का कोई पिक्चर देखिए, राइट, उनका ऑरा बहुत बड़ा है। कहते हैं ना, जब गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया था तो पूरे संसार में रोशनी हो गई थी। वो किस बात की रोशनी थी? वो उनके आभा केंद्र की रोशनी थी कि उन्होंने रोशन कर दिया पूरे जहान को। और ये हमारे सिखिज़म में जो है आपने सुना होगा। तो वो क्या है? वो उनका ऑरा है। महात्मा बुद्ध का एक ऑरा है। आप उनकी तस्वीर देखिए कोई भी, और उनके पीछे आपको बहुत सारी रोशनी दिखाई देगी। वो उनका ऑरा है, राइट। अब ये ऑरा बनता कैसे है? आपका विचार अगर पॉजिटिव है, आप लव की एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी में हो, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, तो आपका जो ऑरा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कोई नेगेटिव बंदा आपको झेल नहीं पाएगा ज़्यादा देर, राइट। कोई नेगेटिव पर्सन आपसे क्लोज नहीं हो पाएगा। जो लोग तकलीफ़ में होंगे उन्हें आपकी प्रेजेंस से हीलिंग मिलेगी, उन्हें लगेगा कि आपसे बात करके वो हील हो रहे हैं, राइट। या अगर कोई पर्सन है वो बहुत लो वाइब्रेशन में रहता है, हमेशा ब्लेम की एनर्जी करता है, उसे मिलकर आपको खुद को लो महसूस होगा। आप किसी ऐसे इंसान से मिल लीजिए जो बहुत गॉसिप करे, इधर उधर की बातें करे, उसका ऑरा आपको उस वीक ऑरा ने जो है इफ़ेक्ट कर देना। आपको खुद महसूस होगा कि अब आप भी लो महसूस कर रहे हो। यही एक कारण होता है कि किसी स्पेसिफिक इंसान से मिलकर आप अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। जब बुरा महसूस करते हैं तो आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज जितनी बढ़ती जाती हैं, आप नेगेटिविटी को उतना अट्रैक्ट करते हो,
राइट। वो होता है ना कि जब बहुत सारा अंधेरा होता है, बीच में एक दिया जला दो तो वो सारा अंधेरे का जो जोर है उस दिए पे आ जाता है। एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड होना। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना, तो आसपास की जो डेमनिक एनर्जीज होती हैं सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट होती हैं। अगर 3D में नहीं कुछ कर पाएंगे तो आपको 5D में जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, मीन्स आपके ऑरा में घुसने की कोशिश करेंगे। और हमने किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी लो वाइब्रेटेड एनर्जी को अपने ऑरा में एंटर होने नहीं देना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना ऑरा लॉक करना होगा, हमें अपना आभा केंद्र लॉक करना होगा। लॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पानी का गिलास आप भर रहे हैं, आप बड़ी मेहनत से उसे भर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें किसी गिलास में किसी एक जगह पर अगर क्रैक आ गया तो वह पानी वहाँ से बूंद बूंद करके निकल जाएगा। आप उस ग्लास को कभी भी पूरा नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे जितना भरते जाएंगे वो लीक होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस लीकेज को बंद करना है, उस एनर्जी लीकेज को हमें अपने अंदर से बंद करना है, राइट। जब हम किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं तो ऑरा में क्रैक्स आने लगते हैं। वो फियर की वजह से क्रैक्स आते हैं। आप जितना गलत सोचते हो, आप जितना नेगेटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर जैसे विचार चलते हैं, आपके ऑरा वैसे ही क्रैक होना शुरू हो जाता है और आपकी मैनिफेस्टेशन भी वैसी हो जाती है, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, हमारा ऑरा तो बिल्कुल लॉक होना चाहिए। अदरवाइज़ हम जितना गेन करेंगे, जितना हील करेंगे खुद को, फिर 3D लाइफ में जाएंगे, फिर 50 लोगों से मिलेंगे और फिर जो हमारा ऑरा है वैसे का वैसे शाम को हम टायर्ड महसूस करेंगे और नेगेटिव एनर्जीज फिर से हमें लो करने की कोशिश करेंगी। तो एवरी डे हमें अपना ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली टेक्निक है, आपको अपने ऊपर ओम बनाना है। आप ओम बना सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक कैसे बनाना है, जैसे हम अपने पूरे हाथ को अपने क्राउन से लेकर ऐसे, मतलब बॉडी को छूना नहीं है, थोड़ा सा दूरी पे रखना है एंड अपने ऊपर इस प्रकार से ओम बनाना है। जितना नीचे हमारा हाथ चला जाए, एटलीस्ट रूट तक आपको जो है ओम बनाना है। तो आप अपने ऊपर सबसे पहले तो ओम का जो है सिंबल डाल लीजिए और इंटेंशन सेट कीजिए कि आपका जो ऑरा है 24 आवर्स के लिए लॉक हो जाए, सबसे पहला। सेकंड, आप प्लस का जो साइन है वो डालते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, एज इट इज़ अपने हाथ को आप अपने लेफ़्ट शोल्डर से पहले राइट शोल्डर तक लेकर आइए, राइट। पहला लाइन यहाँ खींचिए। सेकंड, आप अपना हाथ फिर अपने क्राउन चक्रा से अपने रूट चक्रा तक लेकर आइए। ऐसे करके आप एक प्लस का साइन बना लीजिए। ये होगा सेकंड टेक्निक। थर्ड टेक्निक क्या है, आपको आपके इर्द गिर्द ओम बना लेना है। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप अपने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप मान लीजिए जैसे एक इनविजिबल दीवार है, वहाँ पे आपको सीधे ओम लिखना है। आपने ओम लिखा, फिर आप अपने राइट साइड पे घूम गए, उल्टा नहीं घूमना, राइट साइड पे घूमना है। फिर आपने राइट साइड पे ओम लिख लिया, फिर राइट साइड पे घूमे, आप उल्टे हो जाओगे पीछे की तरफ, है ना, तो वहाँ ओम बनाया। फिर आप घूमोगे, फिर फोर्थ साइड पे आपको अपनी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे आपको ओम बनाना है। फिर आप घूमोगे और आप सामने से आप अपना ओम बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको 4 बार ओम अपने इर्द गिर्द बना लेना है और आपको इंटेंशन सेट करनी है ऑरा लॉक, राइट। एंड फोर्थ टेक्निक है, आप अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे नीचे लेकर जाइए, अपने रूट चक्रा से एक सर्कल बनाइए, ऐसे दोनों तरफ हाथ अपने एक्सरसाइज जैसे आप करते हैं ऊपर लेकर जाइए, बिल्कुल ऊपर, और ऊपर अपने सिर के ऊपर आपको जो है एक गांठ बांध देनी है, राइट। ये 4 तरीके होते हैं ऑरा लॉक करने के। आप इनमें से आपको जो भी बहुत ज़्यादा सूट करे आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आप चारों करके देखिएगा। जो भी आपको लगे कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, आपकी वाइब्रेशंस को ये सूट कर रहा है, आप उस तरह से जो है अपना ऑरा वो लॉक कर लीजिए। अब कब करना है, जब आप सुबह उठते हैं।
सबसे पहले आपको अपना ऑरा लॉक करना है। मैंने बताया कि आपने ग्रैटिट्यूड प्रे किया, आपने प्रेयर किया ईश्वर से, उसके बाद आपने अपना जो ऑरा है वहीं बैठे बैठे लॉक कर लिया, राइट। फिर रात को सोते समय आपको आपका ऑरा ज़रूर लॉक करना है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो आप इंटेंशंस अपनी सेट करके ही जाइए कि मेरा ऑरा जो है वो ऑलरेडी लॉक्ड है। अब फिर भी अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं फॉलो कर पाते तो पांचवा जो सबसे सरल ऑरा लॉक है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सुबह ही जैसे आप मेडिटेट करते हैं उसी पोज में बैठ जाना है, राइट। अब आपको यूनिवर्स से प्रे करना है कि वो अपनी वाइट लाइट्स के द्वारा आपका ऑरा लॉक कर दे। तो आपको इमेजिन करना है कि एक चमकती हुई सफ़ेद रंग की रोशनी आपकी तरफ आ रही है, आपके इर्द गिर्द उस रोशनी ने एक घेरा बना लिया है, आपका चारों तरफ से आप एक वाइट कलर की बॉल में है। बॉल समझते हैं ना, एक वाइट कलर का सर्कल बन गया आपके चारों तरफ। तो जब आपका ये सर्कल बन गया है तो आप ईश्वर को थैंक यू बोलिए और उन्हें बोलिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे ऑरा के अंदर ना आ सके, मेरे ऑरा को प्रोटेक्टेड एंड पावरफुल रखिए। बस ये सिंपल 5 तरीके हैं, आप इनमें से कोई सा भी अपना सकते हैं। फिर भी अगर किसी को ऑडियो से लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कुछ वीडियो पिक्चराइजेशन करके आपको बना के बता दूंगी, ठीक है। वैसे ये बहुत सरल है, दोबारा सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑरा आपको बॉडी को छू के लॉक नहीं करना, थोड़ा सा दूरी पे ही करना है। और ये था मेरा वीडियो ऑरा लॉक पे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप ऑरा लॉक ज़रूर कीजिए एंड इसके साथ आपको एवरीडे ऑरा क्लीन भी करना है। ऑरा लॉक अलग है, ऑरा क्लीन अलग है। ऑरा क्लीन करने के लिए आप सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो सिंपली आप कपूर लीजिए, 2 कपूर रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, राइट। उसे जलाइए, इंटेंशन सेट कीजिए कि आपके घर की और आपकी सारी वाइब्रेशंस जो हैं वो क्लियर हो, हर नेगेटिविटी रिलीज़ हो, और उसे अपने कमरे में अपने इर्द गिर्द घुमा दीजिए और अपने कुछ देर उसको अपने पास रख लीजिए। इससे जो आपका वातावरण है, आपका ऑरा है, वो जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये था एक ऑरा क्लीन कैसे करते हैं, ऑरा क्या है और आप इसे कैसे लॉक कर सकते हैं, राइट। बहुत जल्दी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हों। फॉर पर्सनल सेशंस नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उनसे बात कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्द मैं आपको नई वीडियो में दोबारा मिलती हूँ।